अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। तो बच्चों हम 18 क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर है। तो बच्चों आप लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आई लाइक इट। क्या है? आई लाइक इट। क्या है? आई लाइक इट। तो बच्चों तो आई तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट है। लाइक तुम्हारा क्या है? V1 है। और यह तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों पहली बात यह पता होनी चाहिए कि यह कौन सा टेंस है। तो यह कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 या V5 आए तो समझ लेना है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यह बात याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस एक्टिव वॉइस पैसिव में बदलने के लिए किसका हेल्पिंग वर्ब लेता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। किसका? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। रूल क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या हो जाएगा? ईट। ईट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? इज आएगा, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इज आएगा। तो ईट इज। फिर उसके बाद क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लाइक्ड, यानी V3 में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? लाइक्ड। फिर उसके बाद कहता है V3 में कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या करना है? बाय का प्रयोग करना है। बाय का प्रयोग करने के बाद कहता है कि सब्जेक्ट को क्या करना है? ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो आई का ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है बच्चों? मी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन ईट्स आ मैंगोज। तो मोहन तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट है। इट्स तुम्हारा V5 है। ए मैंगो तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यह कौन सा टेंस का सेंटेंस है? मुझे यह बता दो। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 या V5 दिखे तो समझ लेना है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको बनाने का नियम क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ए मैंगो, यानी एक आम की बात हो रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या करता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। क्या लेता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो क्या हो जाएगा? ए मैंगो इज। फिर उसके बाद हमको क्या कह रहा है? रूल कहता है कि मेन वर्ब को क्या करना है? V3 में कन्वर्ट करना है। तो ईट्स था यहाँ पे, तो हमने क्या किया? ईटन कर दिया। तो बच्चों उसके बाद कहता है कि बाय का प्रयोग करना है। क्या करना है? बाय का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे मोहन है तो किसके द्वारा खाया जा रहा है? मोहन के द्वारा खाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या करना है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है माई ब्रोदर्स लव्स मी। माई ब्रोदर लव्स मी। तो माई ब्रोदर तुम्हारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। या V5 यह हो गया ऑब्जेक्ट। यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह पॉजिटिव रूल है। तो इसको ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मी है तो मी के क्या करना है? आई कर देना है। तो आई हो जाएगा। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में बदलने के लिए एम आता है। एक बात याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसका हेल्पिंग वर्ब लेता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। किसका? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। तो आई के साथ क्या हो जाएगा? एम आ जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि मेन वर्ब को V3 में कन्वर्ट करना है। क्या हो जाएगा? लव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लव्ड। आई एम लव्ड। फिर उसके बाद क्या करना है? बाय का प्रयोग करना है। क्या करना है? बाय का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद आई एम लव्ड बाय माई ब्रोदर। क्या हो जाएगा? माई ब्रोदर। यानी सब्जेक्ट को क्या करना है? ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? आई एम लव्ड बाय माई ब्रोदर। नेक्स्ट है चौथा कि आई राइट अ लेटर। आई तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट है। राइट तुम्हारा V1 है। अ लेटर तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अ लेटर
तो एक लेटर की बात हो रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक बात याद रखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी जिसके अंत में एस दिखे तो समझ लेना है कि यह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। जैसे देख लो, इज, हैज, वाज, तो यानी इसके अंत में क्या आ रहा है बच्चों, एस आ रहा है, तो इससे पता चल जाता है यह क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद का आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में को क्या करना है, V3 में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, राइट का रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, बाय का प्रयोग करना है, तो बाय के बाद हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो बच्चों यहां तक में कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, आई आई लव्ड माई ब्रोदर, आई लव माई ब्रोदर, यह भी तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, सब्जेक्ट B1 माई ब्रोदर तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, माई ब्रोदर इज, लव का क्या हो जाएगा, B3 लव्ड, क्या हो जाएगा, लव्ड। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, बाय का प्रयोग करना है, और यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी, आई सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो ये सब्जेक्ट है, यह हेल्पिंग वर्ब है, यह तुम्हारा क्या है, B4 है, यह तुम्हारा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यानी यह कौन सा टेंस है, यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को दूर से ही हम लोग कैसे पहचानेंगे, इज एम आर प्लस B4 दिखे, यानी सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस B4 दिखे तो समझ लेना है कि यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। कैसा टेंस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तो इसको बनाएंगे कैसे, आई एम ईटिंग अ मैंगो, ए मैंगो को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, यानी जिस तरह इन लोग को किए हैं उसी तरह इनको भी करना है। तो ए मैंगो हो जाएगा, तो ए मैंगो, ये क्या है, ईटिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस किसका, किसी का हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, यह खुद का हेल्पिंग वर्ब को ही लेता है। तो क्या होता है, इज हो जाएगा। अब यानी बीइंग ईटिंग था, यानी B4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस बीइंग प्लस B3 प्लस बाय, फिर उसके बाद क्या करना है, यानी कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो बच्चों बीइंग हो जाएगा, ईट तुम्हारा क्या है, B4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, E10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E10 हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज को जरूर बताएं। तो यहाँ पे अब फिर क्या करेंगे, B3 के बाद बाय का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है बच्चों, मी होता है। तो बच्चों नेक्स्ट है तुम्हारा 7 नंबर में, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, तो क्या हो जाएगा, दे तुम्हारा सब्जेक्ट है, आर तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग तुम्हारा क्या है बच्चों, B4 है, सॉन्ग्स तुम्हारा क्या है, सॉन्ग्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स आर, क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स आर बीइंग, यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, B4 बीइंग का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो सिंग का क्या होता है, B3 संग, क्या होता है, संग। उसके बाद हमको क्या करना है, बाय का प्रयोग करना है, तो हमने बाय का प्रयोग कर दिया। दे का ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है बच्चों, देम होता है, तो 7 नंबर बनके क्या हो गया बच्चों, रेडी हो गया। नेक्स्ट है दे आर डूइंग इट, दे तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग तुम्हारा क्या बच्चों, B4 है, यह तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, इट इज बीइंग, इट इज बीइंग। फिर उसके बाद हमको बीइंग का प्रयोग करने के बाद क्या करना है, B3 में कन्वर्ट करना है, यानी मेन वर्ब को B3 में, डू का क्या हो जाएगा, डन, क्या हो जाएगा, डन। बाय का प्रयोग करना है, बाय, और उसके बाद क्या कहता है,
दे का ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है, देम होता है। क्या होता है बच्चों, देम होता है। तो ये बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। इट इज बीइंग डन बाय देम। नेक्स्ट है तुम्हारा 9 नंबर में, शी हैज चेटेड मी। शी हैज चेटेड मी, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैज या हैव प्लस V3 दिखे तो समझ लेना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और एक बात याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 दिया रहता है, तो इसमें ज्यादा चितंबा नहीं है। तो बच्चों क्या है, सी हैज चेटेड मी, तो सी तुम्हारा सब्जेक्ट है, हैज तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, चेटेड तुम्हारा क्या है, V3 है, और मी तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, यानी हम जानते हैं रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना है, हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद ही हमको क्या करना है, V3 का प्रयोग करना है। V3 के बाद क्या करना है, बाय का प्रयोग करना है। बाय के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्या है, चेटेड, तो यानी हो जाएगा चेटेड बाय सी है, तो सी का ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है बच्चों, हर। तो ये बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। 10 नंबर में है, राम हैज बॉइल्ड द हाउस। राम हैज बॉइल्ड द हाउस, राम तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, हैज तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, बॉइल्ड तुम्हारा यहाँ पे V3 है, और यह तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इससे पता चलता है कि यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तौर तरीके पे हम लोग बनाएंगे। तो 10 नंबर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। द हाउस हैज बीन, द हाउस हैज बीन क्या हो जाएगा, बॉइल्ड तुम्हारा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉइल्ड उतर जाएगा, बॉइल्ड बाय क्या हो जाएगा, बाय राम। क्या हो जाएगा, राम। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या हो जाएगा, राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती हैज ब्रोकन द ग्लास। मोती हैज ब्रोकन द ग्लास, तो मोती तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, हैज तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, V3 हो गया, ये ग्लास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बन के बनाना क्या है, द ग्लास हैज बीन, द गिलास हैज बीन ब्रोकन, क्या है, V3 है, इसमें V3 दिया रहता है, तो ब्रोकन, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, बाय का प्रयोग करना है, बाय, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मोती। क्या हो जाएगा, मोती, यानी द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में, ही बाउट आकार, यह सब्जेक्ट हो गया, बाउट तुम्हारा V2 हो गया, यह तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। एक बात याद रखना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद V2 आए तो समझ लेना है ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। कैसा टेंस, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद V2 आए तो समझ लेना है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस किसका हेल्पिंग वर्ब लेता है, पास्ट इंपरफेक्ट टेंस का। तो याद रखना है, तो मोती, ही बाउट आकार, तो क्या हो जाएगा, आकार, एक कार की बात हो रहा है तो क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। आकार वाज बाउट, बाउट तुम्हारा क्या है, V2 भी है और V3 भी है, तो बाउट, उसके बाद क्या करना है, बाय का प्रयोग करना है। क्या करना है, बाय का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो ही का ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है बच्चों, हिम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 13 नंबर में, आई ब्रोक द ग्लास। आई ब्रोक द ग्लास, तो आई तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक तुम्हारा V2 हो गया, फिर उसके बाद द ग्लास तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो द ग्लास, तो एक ग्लास का बात हो रहा है तो क्या करेंगे, वाज लगाएंगे, ठीक है। द ग्लास वाज, ब्रोक का V3 क्या होता है, ब्रोकन। क्या होता है बच्चों, ब्रोकन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे क्या है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है बच्चों, मी होता है। तो बच्चों यहां तक में कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज हेल्पिंग मी।
ही तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, वाज तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, यह तुम्हारा B4 हो गया, यह तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बच्चों ध्यान देना है कि ही वाज हेल्पिंग मी, तो क्या बनेगा, तो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई हो जाएगा। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि यह पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, तो ये B4 है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, आई वाज बीइंग। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, हेल्प का भीतरी क्या होता है बच्चों, हेल्प्ड होता है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, बाय का प्रयोग करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या करना है, पैसिव में बदलने के लिए हिम यानी ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। 15 नंबर में क्या है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, यह भी तुम्हारा क्या है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंपरफेक्ट टेंस है। तो पास्ट, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर वाज बीइंग राइटिंग, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न बाय। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिटाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैड पेंटेड द वॉल। तो आई तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, हैड तुम्हारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, पेंटेड तुम्हारा क्या हो गया, B3 हो गया, द वॉल तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड या हैड के साथ B3 दिखे तो समझ लेना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। कैसा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो बनेगा कैसे, इसको भी क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या हो जाएगा, द वॉल, तो हैड, फिर उसके बाद इसमें भी बीन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द वॉल हैड बीन पेंटेड, यानी इसमें भी B3 दिया रहता है, तो पेंटेड बाय क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है, मी। तो यह बनके तैयार हो गया, द वॉल हैड बीन पेंटेड बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैड इन्फॉर्म्ड मी। तो सी तुम्हारा सब्जेक्ट और हैड तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, इन्फॉर्म तो B3 है, यह तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यह भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय। सी का ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है, हर होता है, तो हर लिख देंगे, आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, राम हैड कंप्लीटेड द वर्क। राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, यह भी तुम्हारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो क्या हो जाएगा, द वर्क हैड बीन, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हमको क्या करना है, हैड का प्रयोग करना है, यानी हैड बीन का प्रयोग करना है। तो हैड बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय क्या हो जाएगा, राम। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। धन्यवाद।